बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू करते हैं दरूद अस्सलाम के साथ। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुल्तान महमूद गजनवी का दरबार लगा हुआ है। दरबार में हजारों अफराद शरीक थे, जिनमें औलिया, कुतुब और अब्दाल भी शामिल थे। सुल्तान महमूद गजनवी ने सबको मुखातिब करके कहा, कोई शख्स मुझे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की जियारत करवा सकता है? सब खामोश रहे। दरबार में बैठा एक गरीब देहाती खड़ा हुआ और कहा, मैं जियारत करवा सकता हूँ। सुल्तान ने इससे शराइत पूछी तो वो अर्ज करने लगा, 6 माह दरिया के किनारे चिल्ला काटना होगा, लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे घर का खर्चा आपको उठाना होगा। सुल्तान ने शर्त मंजूर कर ली। इस शख्स को चिल्ला के लिए भेज दिया गया और इसके घर का खर्चा बादशाह के जिम्मे हो गया। 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने इस शख्स को दरबार में हाजिर किया और पूछा तो वो देहाती कहने लगा, हजूर, कुछ वज़ाइफ उल्टे हो गए हैं, लिहाजा 6 माह मजीद लगेंगे। मजीद 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार में इस शख्स को दोबारा पेश किया गया तो बादशाह ने पूछा, मेरे काम का क्या हुआ? बादशाह की बात सुन के देहाती कहने लगा, बादशाह सलामत, कहाँ मैं गुनाहगार और कहाँ हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। मैंने आपसे झूठ बोला, मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था, मेरे बच्चे भूख से मर रहे थे, इसलिए मैं ऐसे करने पर मजबूर हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने एक वजीर को खड़ा किया और इससे पूछा, इस शख्स की सजा क्या होनी चाहिए? वजीर ने कहा, इस शख्स ने बादशाह सलामत के साथ झूठ बोला है, लिहाजा इस शख्स का गला काट दिया जाए। दरबार में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग भी तशरीफ फरमा थे। वो कहने लगे, बादशाह सलामत, इस वजीर ने बिल्कुल ठीक कहा। अब बादशाह ने दूसरे वजीर से पूछा, आप बताओ। इसने कहा, इस शख्स ने बादशाह सलामत के साथ फ्रॉड किया है, इसका गला ना काटा जाए, बल्कि इस शख्स को कुत्तों के आगे डाल दिया जाए ताकि ये जलील होकर मरे, इसे मरने में कुछ वक्त तो लगे। दरबार में बैठे इसी नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने कहा, बादशाह सलामत, ये वजीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने प्यारे गुलाम अयाज से पूछा, तुम क्या कहते हो? अयाज ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी बादशाही से 1 साल एक गरीब के बच्चे पलते रहे, आपके खजाने में कोई कमी तो नहीं आई और ना ही इसके जुर्म से आपकी शान में कोई फर्क पड़ा। अगर मेरी बात मानिए तो इसे माफ कर दीजिए, अगर इसे कत्ल कर दिया तो इसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। अयाज की ये बात सुनकर महफिल में बैठा हुआ वही नूरानी चेहरे वाला बाबा कहने लगा, अयाज बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब सुल्तान महमूद गजनवी ने इस बाबा जी को बुलाया और इनसे पूछा, आपने हर वजीर के फैसले को दुरुस्त कहा, इसकी वजह मुझे समझाई जाए। बाबा जी कहने लगा, बादशाह सलामत, पहले नंबर पर जिस वजीर ने कहा इस शख्स का गला काट दिया जाए, वो कौम का कसाई है और कसाई का काम है गले काटना। इसने अपना खानदानी रंग दिखाया, गलती इसकी नहीं आपकी है कि आपने एक कसाई को वजीर बना लिया। दूसरा, जिसने कहा इस शख्स को कुत्तों के आगे डाला जाए, उस वजीर का वालिद बादशाहों के कुत्ते नहलाया करता था, कुत्तों से शिकार खेलता था, इसका काम ही कुत्तों का शिकार है, तो इसने अपने खानदान का तारुफ करवाया। आपकी गलती है कि ऐसे शख्स को वजारत दी, जहां ऐसे लोग वजीर होंगे वहां लोगों ने भूख से ही मरना है। और तीसरा, अयाज ने जो फैसला किया तो सुल्तान महमूद सुनो, अयाज सैयद ज़्यादा है, सैयद की शान ये है कि सैयद अपना सारा खानदान करबला में ज़िबा करा देता है, मगर बदला लेने का कभी नहीं सोचता। सुल्तान महमूद अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और अयाज को मुखातिब करके कहता है, अयाज, तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम सैयद हो? अयाज कहता है, आज तक किसी को इस बात का इल्म न था कि अयाज सैयद है, लेकिन आज बाबा जी ने मेरा राज खोला। आज मैं भी एक राज खोल देता हूँ। ए बादशाह सलामत, ये बाबा जी कोई आम हस्ती नहीं, यही हजरत खिजर अलैहिस्सलाम है। सुभान अल्लाह। उम्मीद करती हूँ आज का सच्चा वाकया आपको अच्छा लगा होगा।
اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے. ملتی ہوں پھر